अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया में बुलंदो बाला सरसब्ज और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के दिल नशीन मनाजर कौन नहीं देखना चाहता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में ये पहाड़ क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ताला कोई बेकार चीज़ नहीं पैदा करते, तो फिर इन पहाड़ों को क्यों बनाया और साइंस की रूह से ये पहाड़ कैसे बनते हैं और इनके हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। तो चलिए दोस्तों, इन राज को जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल लाइफ स्कॉलर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, सतह ज़मीन से बुलंद जगह जो अपनी इर्द गिर्द की ज़मीन से उठी हुई हो और निस्बतन ज़्यादा ठोस भी हो, वो जगह जिसकी चोटी निकली हुई हो, हम उसे पहाड़ कहते हैं। मुफस्सिरीन इकराम के मुताबिक जब ज़मीन पैदा की गई तो इब्तिदा में लरजती थी, डोलती थी, झूलती थी। ऐसी सूरत में इंसान का इसके ऊपर जिंदा रहना मुमकिन ना था। इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी पुश्त पर जा बजा पहाड़ों के तवील सिलसिले मेखों की तरह बना दिए और इन्हें इस तनासब से मुख्तलिफ मकामात पर पैदा किया जिससे ज़मीन लरजना और झूलना बंद हो गई और वो इस काबिल बना दी गई कि इंसान इस पर इत्मीनान से चल फिर सके, इस पर मकानात वगैरह तमीर कर सके और सुकून से पूरी ज़िंदगी बसर कर सके। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने ज़मीन को फर्श बनाया और पहाड़ों को मेखें। पहले लोग कुरान करीम पर मजाक करते थे कि पहाड़ तो सिर्फ वही है जो हमें आंखों से नजर आते हैं, वो बस ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के अंदर इनका होना मजाक है। वो ये इसलिए कहते थे क्योंकि मीखे का मतलब ऐसी कीलें होती हैं जिनको ज़मीन के अंदर तक गाड़ दिया जाता है। मगर आज की साइंस ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पहाड़ की जड़ें भी होती हैं। अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट की, तो वो 9 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर है जो हमें दिखाई देता है और 125 किलोमीटर नीचे है, हम देख नहीं सकते जिसे। और यही वजह है कि पहाड़ ज़मीन को ऐसे स्टेबल रखते हैं जैसे बड़ी कीलें खैमे को तेज़ हवा से उखड़ने से रोकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये पहाड़ बनते कैसे हैं और क्या ये अभी भी बन रहे हैं? अगर बात करें माउंट एवरेस्ट या केटू जैसे पहाड़ों की, तो आपने कभी सोचा कि वो पहाड़ कहाँ से वहाँ पर आए? दोस्तों, पहाड़ 4 तरह से बनते हैं। यहाँ मैं आपसे वॉल्केनिक माउंटेन का तरीका शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि जब ज़मीन बनी थी तो वो एक आग का गोला थी, फिर आस्ता आस्ता बारिशों के पानी से ऊपर से ठंडी होती गई, लेकिन अंदर से आज भी सूरज से भी ज़्यादा गर्म है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन 7 टुकड़ों में बटी हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव होता है तो बारी प्लेट नीचे की तरफ और हल्की प्लेट ऊपर की तरफ आ जाती है, जबकि ज़मीन के नीचे पड़ा मैग्मा इस दबाव की वजह से ऊपर आना शुरू हो जाता है, जिसे हम लावा कहते हैं, और वो ठंडा होने पर पहाड़ बन जाता है। और मैग्मा के दबाव की वजह से पहाड़ भी बढ़ते रहते हैं और इन्हीं प्लेटों के रगड़ खाने से ज़लज़ले आते हैं। दोस्तों, जहां पहाड़ हमारी ज़मीन को मजबूती से थामे हुए हैं, वहीं पर इंसानों को पीने के लिए साफ पानी फराहम करने का वह जरिया भी पहाड़ है। मौसम सरमा में पड़ने वाली बर्फ आस्ता आस्ता पिघलती रहती है, जिससे दरियाओं में मुतवातर पानी आता रहता है, जिसके साथ पहाड़ों से बहकर आता ये पानी ज़मीन को नम और ज़रख़ीज़ा रखने में मददगार होता है। पर आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ बंजर होते जा रहे हैं और इन पर सरसब्ज जंगलात भी कम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन और जानते हैं इनसे जुड़े मजीद 5 राज। नंबर 5, अगर बात करें दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों की, तो हिमालय पहले नंबर पर आता है। दुनिया के 30 बुलंद तरीन पहाड़ हिमालय में है, जिसमें माउंट एवरेस्ट फहरिस्त है। नंबर 4, दुनिया भर से हर साल तकरीबन 1200 अफराद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ आधे हिस्से तक पहुंचकर बस हो जाती है। नंबर 3, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करने वालों में से 300 अफराद लुकमा जल बन चुके हैं। सैकड़ों लाशें अभी भी पहाड़ पर जमी हुई है। नंबर 2, हर साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए औसतन 6 अफराद हलाक हो जाते हैं, लेकिन बाज फिर नहीं आते। नंबर 1,
माउंट एवरेस्ट की बुलंदी 29,028 फीट है, जबकि 5,000 लोग इसकी चोटी पर जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जहां पर ये लोग बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं, वहीं पर इनकी वजह से पहाड़ों की खूबसूरती कम होती जा रही है। ये लोग अपने साथ खाने पीने का बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं और सर्दी से बचने के लिए खाना और चाय बनाने के लिए सिलेंडर भी लेकर जाते हैं, और वापसी पर सब ऊपर ही छोड़ आते हैं, जिस वजह से दिन ब दिन चोटी पर आलूदगी बढ़ती जा रही है।